हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार समृद्धि आईएएस पटना आईएएस पीसीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने के लिए आया हूं। हालांकि यह बिंदु किसी विषय से नहीं संबंधित है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह विषय पूरी समग्रता के साथ पूरे भारत के भविष्य और खासकर बिहार के भविष्य से संबंधित है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे इस विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, इसको मैं स्टार्ट करूंगा यहां से कि कांटों से बच गया था मगर फूल चुभ गया। कांटों से बच गया था मगर फूल चुभ गया। मेरे बदन में मेरे भाई का त्रिशूल चुभ गया। मेरे बदन में मेरे भाई का त्रिशूल चुभ गया। बच्चों की फीस, उनकी किताबें, कलम और दवात, मेरे इन गरीब आंखों में स्कूल चुभ गया। स्कूल चुभ गया। स्कूल चुभ गया। मेरे इन गरीब आंखों में स्कूल चुभ गया। दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे इन गरीब आंखों में स्कूल चुभ गया क्योंकि यह विषय बिहार प्रांत के एक बच्चे से जुड़ा हुआ है, सोनू कुमार, जो कि वायरल हो रहा है काफी ज्यादा। सोनू कुमार नालंदा बिहार के नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड के नीमा कौल गांव का रहने वाला 11 वर्षीय बच्चा क्लास 6 का विद्यार्थी है। लेकिन उसकी गरीबी की वजह से दोस्तों, उस बच्चे को एक बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है और सरकारी विद्यालय में जो एजुकेशन मिल रहा है उस एजुकेशन से वो बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, वो खुश नहीं है। ये बात अभी से कुछ 2-4 दिन पहले की है, जब बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी नालंदा गए हुए थे अपनी पत्नी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। और वहीं पे जो है उन्हें कल्याण बिगहा में, नालंदा जिला के कल्याण बिगहा में जन संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत वहां पर वह लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। उसी समस्याओं के बीच एक बच्चा आता है, 11 वर्षीय बच्चा, और हाथ जोड़ करके कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी बात सुने और मेरी पढ़ाई के लिए उचित प्रबंध कर दे, क्योंकि सरकारी विद्यालय में मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है और मेरे घर में मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पिताजी की, जो कि उस बच्चे के पिताजी का नाम रणविजय यादव है, कि पिताजी जो हैं वो एक दही की दुकान चलाते हैं और उससे जो कुछ भी उनको पैसा मिलता है वो पैसा उनके जो है सो वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं। इस वजह से उसमें पैसा खर्चा हो जाता है, ताड़ी पीते हैं जिससे उनका पैसा खर्चा हो जाता है। और हमारे पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है और मैं बड़ा होकर के आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं। दोस्तों, ये बच्चा जब इस तरह की बात कर रहा होता है, मैं इस न्यूज को देख रहा था, लेकिन मैं आज इस न्यूज पे गौर किया थोड़ा, और मैंने देखा उस बच्चे की स्थिति और उस बच्चे की घर की स्थिति। ऐसे ही वायरल न्यूज में ही मैंने देखा कि वो उस घर में बेसिक नीड्स की चीजें भी नहीं है और उनकी माँ बहुत रो रही थी। किसी चैनल वाले ने उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उसके से बातचीत के क्रम में वो माँ बहुत रो रही थी और वो ये कह रही थी, मतलब उनका रोना नहीं था, उस माँ का रोना केवल उनका रोना नहीं था। दोस्तों, ये पूरी बिहार की माँ की कहानी है, ये हर गरीब माँ की कहानी है, जो गरीब माँ चाहते हुए भी अपने बच्चे को एक बेहतर शिक्षा नहीं दे पाती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और अगर कोई फैमिली में है भी कमाने वाला थोड़ा बहुत, तो वो मिसयूज कर देता है पैसे का, जैसा कि वहां पे हम देख रहे हैं कि वो दारू शराब में पैसे खर्च हो रहे हैं। अशिक्षा है जिसके वजह से भी ये चीजें हो रही हैं। और वो बच्चा जो कि 11 वर्ष का है, वो क्लास 6 में पढ़ा रहा है और क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाता है। और सोचिए, वो जाकर के मुख्यमंत्री के सामने अपनी आवाज उठाता है और उनसे निवेदन करता है। मैं उसके तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करता हूं कि आप लोग कुछ तो कीजिए। आखिर गरीब जाए कहां? आखिर गरीब की प्रतिभा कैसे क्या होगा, कैसे, अगर क्योंकि हमारे पास तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के फी नहीं है और सरकारी एजुकेशन तो है नहीं बेहतर।
वो बच्चा कह रहा है कि स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं पढ़ा पाते हैं ठीक से, और उस वजह से उसका इंग्लिश कमजोर हो गया। और ये सत्य है, ये एक सोनू की कहानी नहीं है दोस्तों। मैं इसीलिए आप इससे बात कर रहा हूं कि आज एक सोनू वायरल हो रहा है, क्योंकि एक सोनू ने आज हिम्मत दिखाई है, एक सोनू ने वो पैशन दिखाया है, एक जज्बा दिखाया है कि सरकार और हुकूमत के सामने जाकर के बोला कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे लिए कोई व्यवस्था, कोई प्रबंध करिए। और ये सरकार के लिए बहुत बड़ा कलंक है, बिहार के लिए बहुत बड़ा कलंक है कि ऐसी स्थिति है कि एक बच्चा पढ़ने के लिए आग्रह कर रहा है सरकार से कि मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ूंगा, और क्योंकि प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन ठीक है और मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं पढ़ पाऊं। तो आखिर ये सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्यों ऐसी है? आखिर गरीब बच्चा कहां जाए, क्या करे, किस प्रकार से? क्या गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या राइट्स नहीं है? क्या वो कंपटीशन न करे शहरी बच्चों के साथ, जो सीबीएसई बोर्ड और बड़े बोर्ड्स के साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं? उस बच्चों के भीड़ में वो छोटा बच्चा का प्रतिभा कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बीच में जो एक कड़ी और एक खाई जो उत्पन्न हुई है, लोग कहते हैं कि आईएएस पीसीएस में हिंदी मीडियम के रिजल्ट्स गिर रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बच्चों को, विद्यार्थियों को दोष दिया जाता है। एक हद तक हम मानते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं एक हद पे प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम सिस्टम में काफी नीचे से है प्रॉब्लम, एक जीरो लेवल से प्रॉब्लम है। स्कूली शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम बेहतर रिजल्ट आगे जाकर के हम प्राप्त कर पाएंगे, हम आईएएस पीसीएस में बेहतर कर पाएंगे अगर हम बेसिक लेवल पे हम चीजों को ठीक करें। तो जिस प्रकार की समस्या को आज सोनू के माध्यम से उठाया गया है, ये केवल एक सोनू नहीं है, ऐसे हजारों लाखों में सोनू मिलेंगे हमारे बिहार में, या मुझे लगता है कि डिफरेंट स्टेट्स में मिलेंगे, डिफरेंट गांवों में मिलेंगे, जिसके पास प्रतिभा है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास योग्यता है, लेकिन रुपए पैसे के अभाव में वो बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है और उसे किसी भी प्रकार की कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि इसे एक मूवमेंट के रूप में क्रिएट करें और हम गवर्नमेंट तक की आवाज पहुंचाएं कि आप सरकारी एजुकेशन को प्लीज ठीक कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह है कि आपको लोग सुशासन बाबू कहते हैं, आपको कहा जाता है कि आप क्राइम कंट्रोलर हैं, एजुकेशन कंट्रोलर कब बनिएगा, एजुकेशन को कब ठीक करिएगा? आज तक एजुकेशन ठीक नहीं हुआ, शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है हमारे सिस्टम की। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं इनकी, लेकिन मैं मांग रहा हूं, हमारा अधिकार है कि गवर्नमेंट एजुकेशन कब ठीक होगा। अगर इस मामले में हम दिल्ली से सीख सकते हैं कि दिल्ली में आखिर किस प्रकार के सिस्टम को बैठाया गया है, जहां पे कि जो वहां के सरकारी स्कूल्स हैं वो प्राइवेट स्कूल से कंपटीशन कर रहे हैं और बहुत सारे मामले में प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो चुके हैं। तो हम ऐसा कोई विकल्प क्यों नहीं तलाश रहे हैं कि हम सरकारी स्कूल को ठीक कर दें? सरकारी स्कूल अगर ठीक हो जाएगा तो हमारे देश के गांवों से ऐसे ऐसे बम निकलेंगे, ऐसे ऐसे बारूद निकलेंगे जो तहलका मचा देंगे पूरे विश्व में। इतनी काबिलियत है हमारी गांवों में, लेकिन दिक्कत क्या है? भाषा की समस्या है। गांव का बच्चा प्रतिभाशाली भी है, जब शहर में आता है तो गांव के एजुकेशन खराब होने के वजह से, सरकारी एजुकेशन खराब होने के वजह से, माता पिता की पैसा नहीं होने के वजह से वो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है और वहीं से उसकी पूरी बैकग्राउंड कमजोर हो जाती है और फिर वो शहरों में आकर के शहरी स्कूली बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है, हीन भावना का विकास हो जाता है और वो कुछ सही नहीं कर पाता है। तो इसमें से कुछ एकाध लोग हैं जो काफी स्ट्रगल करके और आगे बढ़ते हैं तो उनका नाम होता है, लेकिन दोस्तों मेजॉरिटी तो छूट जाती है ना पीछे। तो मेजॉरिटी को कैसे हम कनेक्ट करेंगे? आज तो सोनू एक वायरल हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे कितने सोनू होंगे, हमारे आपके जैसे लोग भी हैं जो एक टाइम पे सोनू रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए गए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और वहां पे बेस कमजोर हो गया, वहां पे चीजें कमजोर हो गई, जिसको कि बाद में जाकर के आपको ठीक करना पड़ा। तो ऐसे सब बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारी बिहार गवर्नमेंट से ये आग्रह है, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह है कि प्लीज एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करिए जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूल का एजुकेशन बेहतर से बेहतर किया जा सके। साथ ही दोस्तों, मैं समृद्धि आईएएस जो कि कॉम्पिटिशंस की तैयारी हम लोग यूपीएससी पीसीएस की करा रहे हैं और इसके अंतर्गत मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, आप सभी का सहयोग रहेगा तो मुझे लगता है कि मैं इस पे जरूर आगे बढ़ूंगा। और मैं चाहता हूं कि मैं जो भी गरीब बच्चे हैं, बिहार के बच्चे,
छोटे बच्चे जो कि पढ़ने की इच्छा रखते हैं लेकिन साधनहीन है, उनको पास साधन नहीं है पढ़ने का, किसी भी प्रकार का स्कूल्स में अच्छे एजुकेशंस नहीं मिल रहे हैं, तो हम उनके माता पिता से सिर्फ एक आग्रह करेंगे कि आप उनके हाथ में बस एक स्मार्टफोन दे दीजिए और मैं उनके पास ऑनलाइन एजुकेशन पहुंचाऊंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा। हमारी टीम बच्चों को पढ़ाएगी, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है। क्योंकि देखिए हम लोग ये भी विद्यार्थी हैं, लेकिन जब इस तरह की समस्या को देखते हैं तो लगता है कि कुछ तो कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, कुछ तो करें जिससे कि अपने आप भी अच्छा लगे कि हम केवल सरकार से नहीं, हम खुद के भी स्तर पर सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कंट्रीब्यूट सोसाइटी के लिए, हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा एक विकल्प ये आया है कि हम उन बच्चों को जो कि सोनू जैसे बच्चे हैं या वैसे बच्चों को हम सपोर्ट कर सकते हैं, एजुकेशनली सपोर्ट कर सकते हैं और उनको उनकी साइंस की पढ़ाई और उनकी मैथ्स की पढ़ाई और उनकी मतलब जो 1 2 3 4 5 में इंग्लिश मीडियम में वो इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में, हिंदी में चाहे तो हिंदी में, दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल। जैसे कि हम लोग देखते हैं सीबीएसई के बच्चों के इंग्लिश तो ठीक ठाक है लेकिन हिंदी कमजोर हो जाता है, हिंदी सही नहीं रहता है, लेकिन गांव के हर बच्चा का हिंदी भी और इंग्लिश भी ठीक करने की गारंटी हम लेंगे और हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने के लिए प्रयास करेंगे और एक माहौल क्रिएट करेंगे ताकि हम ऑनलाइन उन सभी बच्चों को कनेक्ट कर सके और उनको फ्री में सप्ताह में कम से कम 3 दिन हम उनको एजुकेशन दे सके ताकि वो शहर के बच्चे से किसी भी प्रकार से कम ना हो और उनका बैक जो है, उनका जो स्ट्रेंथ है वो शुरू से अप होता रहे दोस्तों। और मैं एक ही बात ये कहना चाहूंगा कि भगवान सब कुछ दे लेकिन गरीबी ना दे, क्योंकि गरीबी की वजह से एक बच्चा जो है वो अपना भविष्य ठीक नहीं कर पाता है और उसके बाद से उसका पूरा जो पीढ़ी है वो गरीबी में रहने के लिए अभिशप्त हो जाता है दोस्तों। तो बस मैं एक बार फिर से यही बात कहूंगा कि अगर जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं उनसे यही उम्मीद रखूंगा कि थोड़े फी नॉमिनल रखें और जो गांव के गरीब बच्चे हैं जो जिनके पास प्रतिभा है उसके लिए वो खुद इनिशिएटिव्स करें। गवर्नमेंट का एक रूल भी था 25% जो प्राइवेट स्कूल्स हैं स्टैंडर्ड के वो 25% गरीब बच्चों को अपने यहाँ एजुकेशन देंगे, लेकिन वो योजना भी बहुत खराब हो गई और उस पर एक मूवीज भी आई थी जिसमें दिखा गया कि लोग उसका गलत सुविधा उठाते हैं और जिन बच्चों को उसमें एडमिशन मिलना चाहिए उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो ये चीज ठीक होना चाहिए और इसको सही करना चाहिए, इस व्यवस्था को ठीक से लागू करना चाहिए दोस्तों। समृद्धि आईएएस एक इस थिंक पे काम कर रहे हैं, आज ही हमने एक थिंक बनाया है, इसको हम प्लांट में और बड़ा करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हम हर बिहार के उस बच्चे को और साथ में आगे प्रयास करेंगे कि देश के सभी बच्चों को हम ऑनलाइन जोड़ सके अपने साथ। थोड़ा सा उनके घर वाले उनकी मदद कर देंगे या हमारे टीम में से कोई एक आदमी जाकर के उनको बता देगा कि इस तरह से आपको कनेक्ट होना है और फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनके पास उनका सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे हमारे टीम्स के जो टीचर्स हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में, ताकि बच्चे को बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो सके और समाज के नव निर्माण में, गरीबी को खत्म करने में, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है दोस्त कि ये आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो हम उसके साथ ये एक राष्ट्र के नव निर्माण में, गरीबी के खत्म करने की इस यज्ञ में अपनी एक सकारात्मक आहुति देना चाहते हैं और एक सशक्त बिहार, सक्षम बिहार और सम्राट भारत का निर्माण करना चाहते हैं दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।